अगर उस एक कनाल के अंदर मैं 400 अपार्टमेंट यूं खड़ा कर दूं एक दूसरे के सिंक, वो वाला नहीं जो किचन में सिंक लगा होता है जहाँ बर्तन धोते हैं, वो वाला सिंक नहीं, ठीक है, पीते हैं आपको पता नहीं चलता, तो यूं जाता है आपके अंदर से जब आप घटाघट पी रहे होते हैं गिलास के बाद गिलास, जोर से फेंके तो 2-3 दफा आए, ओए उसका तो मजा हो। अगर मुझसे आप सवाल करें तो बहुत मजा आ रहा है। हम कभी जहाजों पे बैठ रहे हैं, वाह, कभी समोसे की साइंस पढ़ रहे हैं, और कभी क्या क्या कर रहे हैं, कभी टीके लगवा रहे हैं, कभी टीके लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन के पता नहीं अभी तो नहीं लगवाया, लेकिन खैर लगवाना है हमने। तो मुझे बताएं कि आज का टॉपिक क्या है। आप ये बताएं कि आपने ट्रैवल किया सर? बहुत सर, बहुत ट्रैवल, मुझे पता है बहुत ट्रैवल, बहुत ट्रैवल। बैंकॉक गए कभी? ओनली एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला। यू मिस्ड द मेन थिंग, वेल मेन थिंग तो नहीं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले ये सारे ट्रैवल बैन लगे हुए हैं, सारा कुछ कोरोना की वजह से बंद है। आप ऐसे क्या मिस कर रहे हैं? हसरत कौन सी मिस? बैंकॉक में एक जगह है फ्लोटिंग मार्केट्स हैं। ओह, फ्लोटिंग मार्केट मतलब फल, फ्रूट, बनाना। अच्छा, मैंने ये वीडियोस में देखा है। मैंने ये इटली के अंदर भी ऐसी मार्केट है मेरा ख्याल है, कुछ ऐसा है। और ये बड़ी जो बैंकॉक की मार्केट है रात को बहुत खूबसूरत लगती है, रियली नाइस, वेरी प्रिटी। वाह, लेकिन एक चीज इन वीडियोस को देखने के बाद मेरे ज़हन में आती है जी, जो कि आपको पता है कि जहाज कैसे उड़ता था और अब ये तैरती कैसे हैं। ये तैरती रहती हैं, कश्तियां तैर रही हैं, सामान रखा हुआ है, कितना नहीं पड़ा हुआ है, वो डूब नहीं रही, पत्थर फेंको तो गिर जाता है, कुछ चीजें तैरती रहती हैं। अब ये आज का टॉपिक, सवाल ये कि भाई why do certain things float? मैं समझ गया हूं। certain things float? Yes. And other things sink कौन पता ना सर? सिंक वो वाला नहीं जो किचन में सिंक लगा होता है जहाँ आप बर्तन धोते हैं, वो वाला सिंक नहीं, ठीक है। सिंक मतलब पानी में सिंक कर जाना, डूब जाना। एक चीज सिंक कर गई ना, पत्थर फेंका, वो सिंक कर गया, वो चला गया पानी के अंदर। सर ये इसको समझने के लिए एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, जहां इसीलिए तो आपको सुनता हूं मैं कि आप आसानी से मुझे बता देते हैं, बस आसानी से। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, ठीक है, कि व्हाट इज डेंसिटी। अब आप एग्जांपल एक मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके पास 5 मरले 10 मरले जगह हो, एक कनाल जगह हो, ठीक है, कनाल जगह। अगर उस एक कनाल के अंदर मैं 400 अपार्टमेंट यूं खड़ा कर दूं एक दूसरे के चढ़ा हुआ, छोटे छोटे साथ, आप अगर कोई लफ्ज अंग्रेजी का इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे कि डेंस ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड कहते हैं जगह, शहर डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है। आप सर इमेजिन करें कि एक और मिसाल लेता हूँ, पहले एक और मिसाल ले लें, मैं फिर आपको इमेजिनेशन कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको इमेजिन कराने का मुझे शौक है। हाँ जी, और मुझे आसानी से समझ आ जाती है, आसानी से समझ आ जाता है इमेजिनेशन के थ्रू। आप किसी भी 1 किलोमीटर रोड का चप्पा लेते हैं, उस 1 किलोमीटर रोड पे वक्तन को लोग गुजर जाते हैं, हम कहेंगे कि यार ये इतना रश, यहाँ ये डेंसिटी यहाँ पे नहीं है ज्यादा, लोग कम है, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं, आसानी से आ रहे हैं। उसके मुकाबले में सर आप निकल पड़े किसी मेन स्ट्रीट के ऊपर, अब आपने बहुत ट्रैवल किया हुआ है, जापान, टोक्यो, न्यूयॉर्क सिटी के सबवे, निकल पड़े, आपको बंदे पे बंदा में कहीं मेन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आप वक्त पे चले गए जो पीक टाइम होता है शॉपिंग के लिए, कहीं आप किसी ऐसी जगह पे चले गए तो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, वीकेंड है, सब लोग बाहर धक्के लग रहे होते हैं, तो वो डेंसिटी है, मतलब बहुत ज्यादा भर गया, समझ गया सर। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला जो बच्चों जिसको बड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन वो जो अभी हम बात कर रहे थे वो फॉर्मूला उसको कैप्चर करता है, ठीक है। अगर पर यूनिट स्पेस है ना, या पर यूनिट एक जगह है, उसके अंदर कितनी जगह भरी हुई है, ये कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। सादा वर्ड, 5 मरले में कितने फ्लैट हैं उसकी डेंस, मतलब गया। अब मैं इसको जब साइंस की टर्म्स में बताता हूँ जी, तो मैं ये कहता हूँ कि डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास है ना सर, कि कितना मैटर है एक जगह के अंदर भरा हुआ, कितना मैटर है, एक सिग्नल पे कितना बंदा है जो सड़क क्रॉस कर रहा है, सड़क की बात की कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो भी है, पर सेंटीमीटर क्यूब जो भी, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैटर दबा हुआ है, जमा हुआ है, वो डेंसिटी है। समझ गया, अब अंडरस्टूड। अब बात सादा सी है कि मैटर की एक डेंसिटी होती है, हर मैटर की, पानी की डेंसिटी है, ठीक है, पानी की डेंसिटी है, आप पीते हैं आपको पता नहीं चलता, तो यूं जाता है आपके अंदर से जब आप घटाघट पी रहे होते हैं गिलास के बाद गिलास, रूह अफ़ज़ा डाल के। मौसम आ गया, हाँ मौसम आ गया,
और उससे रमजान भी आने वाला है, वो तो यूं जा रहा होता है। हमने रूह अफ़ज़ा की खाम एडवर्टाइजिंग तो नहीं करते? नहीं कोई बात नहीं सर, जामे शीनी, आई लाइक दैट, जामे शीनी भी कर लेते, काउंटर भी कर दिया आपने, सब चलो ठीक हो जाए। ठीक हो। तो पानी की अपनी एक डेंसिटी है। अब सर रूल याद रखने का ही है सादा, कि जब किसी चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी या जिस भी लिक्विड में वो तैर रही है उसकी डेंसिटी से कम होगी तो वो चीज फ्लोट करेगी। सही है। अब मैंने कोई नीचे भारी चीज है ऊपर हल्की चीज है तो वो तैर रही है। सर भारी हल्की ना यूज करें। अच्छा भारी हल्की नहीं यूज क्योंकि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। बच्चे ना वो वेट के लफ्ज से कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आप लफ्ज डेंसिटी पे रखें कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब क्योंकि सर मास और वेट में एक फर्क है, इस पे सेपरेट बात करेंगे। वेट ग्रेविटी की वजह से होता है इस वीडियो में नहीं। जैसे चांद पे एक बात जाते जाते कह दूं, चांद पे आपका वेट डिफरेंट होगा, मास उतना ही है ना आपका, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पुल। खैर डेंसिटी की बात हो रही है। जिस चीज की अब पानी की बोतल आपने डाल दी समंदर के अंदर, नहर, अब वो लेक के अंदर, अब वो अंदर से खाली है, हवा है। अब उस बॉटल की ओवरऑल जो डेंसिटी है इस वक्त विद एम्प्टी एयर इनसाइड, वो पानी की डेंसिटी से कम है। सही है, तो इसलिए वो तैर रही है, इसलिए वो और डूबेगी नहीं उसके अंदर, डूबेगी नहीं। अगर अब आपने शरारत सूझी आपको और आपने बोतल निकाल के बीच में रेत डाल दी, अब शरारती भी हूँ मैं, चलें ठीक है, क्या ले होगा आप बताएं ना, क्या होगा? अगर आप मैंने रेत डाल दी उसके अंदर तो वो डूब जाएगी। तो उसको भर दिया तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। ओके, जबरदस्त, ठीक हो गया। बोतल का ढक्कन खोला, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बच्चे, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर की बकेट के अंदर, ऐसा कर सकते हैं। मैं अब करूंगा जाके किचन की सिंक के अंदर बंद करके, लेकिन बीच में खुद बैठने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्पंज, ठीक है। मैं क्योंकि खुद जब बर्तन धोता हूँ, जब प्लेट को साफ करता हूँ ऊपर डाल के वो, अब कुछ प्रोडक्ट का नाम है, हाँ प्रोडक्ट का नाम नहीं, वो ऊपर एक लिक्विड डाल के, डिश वॉशिंग लिक्विड, जब मैं उसको साफ करता हूँ, वो जो स्पंज है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। उसको आप डालें पानी में, वो फ्लोट करता रहता है बनिस्बत उसके। आपने देखा होगा, अच्छा मेरा बड़ा शौक था, जब छोटा था ना, मुझे बड़ा शौक होता था गाँव में वो छोटी सी नहर के पास वो फेंकने का। सर उसी में एक आवाज भी आती है। हाँ। लेकिन कभी आपने वो खेला है कभी कि पत्थर को जरा जोर से फेंके तो वो 2-3 दफा आए, ओए उसका तो मजा हो। लेकिन वो फिर फ्लोट नहीं करता, वो इवेंचुअली वो गिर जाता। वो स्पीड है ना जो उसको रखे हुए। लेकिन जैसे ही वो उसको पानी में, दूसरे तीसरे वो कोशिश ही होती थी ज्यादा दफा जरा, वो कंपटीशन होता था। तो ये सारा हमने सारा जो समझा दिया, मुझे समझ में आ गया। वॉल्यूम जिसकी डेंसिटी उस तैरने वाली जिस लिक्विड में वो है उससे कम होगी, वो फ्लोट कर जाएगा, ज्यादा होगी तो दुड़ुम होगा और वो सिंक कर जाएगा। इसी तरह के एक्साइटिंग टॉपिक्स सारे हमारे YouTube की प्लेलिस्ट के ऊपर है, सारे बच्चे जाके उसको देखें, समझें और मजा लें। हुप्पू साइंसदान का मजा लें। हम अगली वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्साइटिंग टॉपिक। थैंक यू।